students, how are you? I think you are very much fine because so many comments I have got in which you have got extra positive energy. इसके पहले जो आपने मेरा वीडियो देखा है मोटिवेशनल वीडियो, इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली है और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जैसा बताया उससे लगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई में लग गए और जी जान से लगे हुए हैं ऐसे ही मुझे उम्मीद भी थी। चलिए आज मैं पोटेंशियल पर 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पोटेंशियल्स के कुछ कंसेप्ट्स काफ़ी तरीके से काफ़ी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यूबिकल एक क्यूब है। जैसा कि आपको पता है क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोना होता है, 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे मान लो इसको हम अगर मान लो कि क्यूबिकल शेप है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। और अगर ये क्यूबिकल शेप में है तो 8 कॉर्नर है। हर एक क्यूब के सेंटर, क्यूब के कॉर्नर पर -q ऐसे चार्ज है, तो -q ऐसे करके 8 कॉर्नर पर 8 -q चार्ज हुआ। और एक चार्ज क्यूब के सेंटर पर है, क्यूब के सेंटर पर, किसी के फेस पर नहीं है। क्यूब का एक सेंटर होगा, यानी बॉडी सेंटर क्यूब जैसे होता है, जैसे पढ़ते हो आप क्रिस्टलोग्राफी में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक है, यहां पर मान कि बॉडी के सेंटर में एक चार्ज है +q और हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का बाकी के साथ। तो इसके बीच मिलेगा एक टर्म, फिर इसके बीच मिलेगा, फिर इसके बीच मिलेगा। इस प्रकार से टोटल हमें मिलेगा 8 टर्म। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर ए पॉइंट O है और ए पॉइंट A है तो OA = R √3b होता है इसका बॉडी डायगोनल। जो बॉडी डायगोनल होगा √b² + b² सारा सेम है, तो x² + y² + z² होता है √ तो यहाँ पर b² + b² यानी √3b² √3b आ जाएगा पूरा बॉडी डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक है तो उसका हाफ हो जाएगा √3b/2u। तो यहाँ पर +q × -q और 8 है तो -8q², 4 पे ε0, इसको हमने मान लिया है r। अब इस r को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए √3b/2 न्यूमरेटर में, तो -16q² डिवाइड बाय √3 4 पे ε0b u = -4 16 4 से 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो -4q² डिवाइड बाय √3 पाई ε0b। सो दिस इज द राइट आंसर। और ये जो आंसर है आप देख रहे हो कि आ रहा है थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए। वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है V = यानी कि पोटेंशियल V = -x² y -xzq +4 -x² y -xzq +4। This is the value of potential. It means that potential is the function of, this is the second question। ये आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा, ध्यान से देखो बोर्ड पर क्वेश्चन। वहां पर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ। सो पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। इसमें x है, y है, z है। एंड यू हैव स्टडीड, इसके पहले क्लास में मैंने पोटेंशियल में एक्सप्लेन किया था कि v e वेक्टर, if you are calculating e vector,
E vector equal to Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. E vector equal to Ex I cap, x component of electric field, y component of electric field and z component of electric field, and this is equal to Ex minus del Vy del x I cap minus del Vy del y j cap minus del Vy del z k cap. So if you are taking partial differentiation here with respect to x, with respect to y, with respect to z. In this case, x will be variable and y and z will be constant. Y will be variable, x and z will be constant. Z will be variable, x and y will be constant. So at a time you have to consider only one variable. So just you take minus sign, this term minus sign, सब में माइनस है, जस्ट यू टेक आउटसाइड लाइक दिस. अब इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पूरे को ऐसे ले लें, इतना को पूरा को. यहाँ पर ये माइनस साइन था, ये हमने बाहर ले लिया माइनस साइन को. अब इसको डिफरेंशिएट करें, x के रेस्पेक्ट में करें, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x, y कांस्टेंट है तो माइनस 2x y, और यहाँ पर x का 1 तो हो जाएगा माइनस ZQ और इसका हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा. ये है I कैप. उसके बाद है EY J कैप. EY J कैप यानी विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, माइनस हमने बाहर निकाल दिया है. अब यहां पर करो y का 1, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर, y का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, इसमें है ही नहीं y तो इसका हो गया 0, यहां पर 0, कांस्टेंट का 0, ये पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि y नहीं है तो 0, और इसका हो जाएगा y का 1 तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गया यहां पर j कैप. अब यहां पर आते हैं प्लस विथ रेस्पेक्ट टू z, यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z. सो यहां पर z है ही नहीं, यहां पर z नहीं है यानी कि पूरा एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा. अब इसके बाद आते हैं यहां पर माइनस साइन, z क्यूब है तो 3z स्क्वायर x, 3z स्क्वायर x, z क्यूब है तो यहां जाएगा 3z स्क्वायर, x कांस्टेंट है 3z स्क्वायर x माइनस साइन 4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा. यहां पर k है, ये वैल्यू आ जाएगा. अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू तो हो जाएगा 2xy प्लस z क्यूब I कैप. यहां पर वैल्यू आ जाएगा, यहां पर एक साइन माइनस हमने निकाल दिया था तो ये वैल्यू आ गया था यहां पर, और यहां पर जो वैल्यू है माइनस का, इस केस में एक माइनस साइन यहां भी है और यहां भी माइनस साइन है, और j है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर j कैप आ जाएगा. अब यहां पर फिर है माइनस साइन, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3z स्क्वायर एक्स के कैप. तो ये वैल्यू है ई वेक्टर का. क्वेश्चन में डिमांड किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गेटिंग ई वेक्टर इक्वल टू 2xy z क्यूब प्लस jx स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर x के कैप. सो आंसर इज 2. आंसर इज सेकंड. आंसर इज सेकंड. It is very clear. You have to differentiate partially
the function v. V the function of x, y and z. So this will give x component, this will give y component and this will give z component. So this is the second question आपने देखा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा था जिसको आपने ध्यान से देखा। अब एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, दैट्स वेरी सिंपल है लेकिन बहुत पॉपुलर है। जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में इस प्रकार के या इस कंसेप्ट के बेस्ड के ऊपर जो है पूछा जाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके आ रहा है बोर्ड पर, उसको ध्यान से देखिए। वो जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि मास की जो वैल्यू है, मास की वैल्यू है वो 2 kg है और जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू है उस पार्टिकल बुलेट का वो है 2 मिली कूलम, 2 into 10 to the power -3 कूलम। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u equal to 0, acquired a speed must it be accelerated starting from rest to acquire a speed यानी कि v equal to 10 meter per second. What potential difference? Let the potential difference be v. Bullet of mass 2 kg is having a charge of 2 millicoulomb. एक बुलेट है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और उस बुलेट पर चार्ज है 2 into 10 to the power -3 कूलम। यानी बुलेट इज एक्टिंग एज ए चार्ज बॉडी। बुलेट चार्ज बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, वहां पर मास भी है और चार्ज भी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर किया है वो 10 मीटर पर सेकंड है और v इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा ताकि जो है ये वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो यहां पर है वर्क डन, जैसा कि आपने पढ़ा है वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वर्क डन will be converted into kinetic energy half mv square, qv equal to half mv square। तो work done charge into potential difference, this is equivalent to work done, this work done will be converted into kinetic energy and we have to calculate here capital V. So V equal to mv square divided by 2q, mv square divided by 2q, mass is 2 kg, v square velocity का square, this is velocity, this is potential difference, don't confuse। so this is potential difference, this is voltage velocity, ये velocity है और ये voltage है यानी potential difference है। तो इसका v का स्क्वायर करो तो आ जाएगा 100 और 2 और चार्ज के वैल्यू 2 मिली कूलम, 2 into 10 to the power -3 वोल्ट। देयरफॉर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये टोटल वैल्यू जो आ रहा है ये 100 हो गया। सो v इक्वल टू 2, 100 को 2 से कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा पावर 50 into 10 to the power 3 volt। this implies voltage V equal to 50 a small k capital V किलो वोल्ट। सो जो थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा वहां पर क्लियर है कि बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमने डील किया पार्शियल डिफरेंशिएशन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रकार के क्वेश्चंस नीट में आते रहते हैं। और इसके पहले एक जो डिस्कस किया गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड था। दैट वाज नॉट ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज एक का निकालना है 8 के साथ। मैंने उसमें क्लू जो दिया गया है स्टूडेंट वहां पर क्या गलती करे डिस्टेंस ही नहीं निकाल पाएगा,
इसको आइडिया नहीं है कि कितना डिस्टेंस होगा बॉडी डायगोनल का, तो गलती करेगा। बॉडी डायगोनल हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऑल आर आइडेंटिकल, तो रूट 3b और उसका हाफ हो जाएगा सेंटर से लेकर के कॉर्नर का डिस्टेंस। तो इस प्रकार से आपने देखा 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी तरीके से हो गया। और जैसा कि आपने देखा मोटिवेशनल वीडियो के बेसिस पर सब लोगों ने कहा सर आपने गजब का वीडियो बनाया है और आज हैव गॉट सो मच पॉजिटिव एनर्जी, और मुझे उम्मीद है कि उस पॉजिटिव एनर्जी को आप यूज करेंगे और नीट में सफलता पाएंगे। सो जस्ट यू डूइंग ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ध्यान रहे कि जो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उसमें 300 से नीचे आने का कोई सवाल नहीं, ऊपर लाएंगे 310 320 लाइए। केमिस्ट्री में फिजिक्स में टक्कर दीजिए, और फिजिक्स में तो ये हालत हो जाएगा आपका, कितना बढ़िया हो जाएगा करते रहोगे तब कि 150 60 70 तक आप ले आएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।